विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हाँ। मुझे लगता है कि जो सिर्फ छोटे लक्ष्य के लिए गठबंधन की सोच रहे होते हैं उनका गठबंधन न बन पाता न टिक पाता है। INDIA के केस में हमने ये देखा कि न वो गठबंधन ढंग से बन पाया न टिक पाया, और उसके बाद तमाम तरह के दलीलें दी जाने लगी कि वो लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए था, विधान परिषद के लिए अलग गठबंधन है, हमारा पंचायत के लिए अलग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग है। तो जो INDIA गठबंधन, क्योंकि वो एक छोटे लक्ष्य के लिए किया गया था। सब लोग अभी विचार और विचारधारा की बात कर रहे हैं। विचारधाराएं इतनी जल्दी एक नहीं हो जाती। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो विचारधारा है वो रातों रात बदलकर समाजवादी विचारधारा हो सकती है क्या? जो नहीं हो सकती। उनकी जो विचारधारा है उनकी विचारधारा है। और जैसा भाटी जी ने कहा कि वो दूसरी विचारधारा के साथ नहीं जा सकते, तो ये तो उन्होंने एक स्टबर्न रुख दिखाया। और भाटी जी हालांकि अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज असीम वकार साहब को लेके उन्होंने जितनी अच्छी और सहजतापूर्ण वाणी का प्रदर्शन किया या मुजाहिरा किया, वसीम वकार साहब हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े राजनीतिक हैं, आदि आदि बातें कह के उन्होंने मतलब दरवाजा तो खुला रखा है। भाटी साहब मतलब चतुर तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुशल राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि पत्रकारिता से आते हैं तो उनको ये सब गुण पता है। तो उन्होंने चारा तो फेंका है अभी MIM की तरफ। इन्होंने भी जो काम उनके राजभर साहब सांसद ने कहा है वही उसी काम को भाटी जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन थोड़ी चाशनी में लपेट के बढ़ाया उसको आगे कि भैया हम तो, आप भाई हो, आप आ जाओ, हम लोग साथ मिल जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन विचारधारा बदल लेना। तो क्या मैं सिर्फ इन्हीं लोगों की बातचीत से समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या रातों रात कोई पार्टी अपनी विचारधारा बदल सकती है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो दशकों से अपनी विचार और विचारधारा देश के सामने प्रस्तुत किया है, उस विचारधारा को रातों रात बदल के वो समाजवादी तो नहीं हो लेकिन सकते। बिना विचारधारा बदले भी तो गठबंधन हो जाते हैं आजकल। अरे कमाल है, किसी का किसी से भी हो जाता है। शिवसेना कांग्रेस से गठबंधन, हाँ, बीजेपी PDP कर लेती है, कांग्रेस शिवसेना कर लेती है, JDU RJD के साथ चली जाएगी, बीजेपी के साथ। 3 बार उत्तर प्रदेश में हुआ बीजेपी के साथ। हाँ। 3 बार हुआ। मैं तो यही कह रहा हूं ना, पर जितने पार्टियों का नाम आप लोगों ने और विनोद जी ने सुर मिलाते हुए लिया, किसी ने ये थोड़ी कहा कि हम विचारधारा पर अड़े हैं, हमारी विचारधारा मानोगे तभी आएंगे। हाँ। वो तो सत्ता के लिए एक साथ हो गए। उनकी विचारधारा तो सत्ता थी, लेकिन यहाँ तो विचारधारा का पेच फंसा हुआ है भाई। भाटी जी अपने विचारधारा से टस से मस नहीं होना चाह रहे, तो नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में बहुत है कि आनंद, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ गई। एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ गई। आनंद ठीक करवा रहा हूं उसको। हाँ विनोद जी क्या कह रहे हैं? देखिए, विचारधारा बिल्कुल आनंद सही कह रहे हैं, विचारधारा रातों रात नहीं बदलती है, लेकिन विचारधारा के अलावा मुद्दों पर भी समझौते होते हैं। भाई ओवैसी जी का मुद्दा और समाजवादी पार्टी का मुद्दा, कांग्रेस का मुद्दा कई मामलों में एक ही स्टैंड है। वक्फ बोर्ड पर एक स्टैंड, बाबरी मस्जिद अयोध्या मामले पर एक स्टैंड, मुस्लिम एजुकेशन पर एक स्टैंड, बहुत सारे मामलों पर एक ही मुद्दा है, एक ही। तो मुद्दों पर भी समझौते होते हैं। बसपा और बीजेपी की विचारधारा एक नहीं थी, लेकिन एंटी समाजवादी पार्टी एक मुद्दा था। 3 बार एक साथ हुए, तो मुद्दों पर भी समझौते होते हैं विचारधारा के अलावा। हाँ, ओके, ऑलराइट। अब देखिए, क्योंकि अब ये मुस्लिम वोटों की बात आई गई है, तो जल्दी से आपको मैं जयपुर ले चलता हूं। मेरे सहयोगी KJ श्रीवत्सन वहां से जुड़ गए। शुरू में मैंने आपको सुनवाया ना, एक BLO का वीडियो वायरल है। बीजेपी पर आरोप यह लग रहा है, या बीजेपी के एक पार्षद पर ये BLO आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का दबाव बनाया जा रहा है। श्रीवत्सन, क्या खबर है, क्या अपडेट है उसमें? क्यों ये BLO इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? जी देखिए, जब ड्राफ्ट सूची जारी हुई थी तो उसमें राजस्थान में 48 लाख वोटरों के नाम एक साथ कट गए थे। ये वो लोग थे जो कि घर पे मौजूद नहीं थे, या जिनके घर पे कोई आता पता नहीं था, शिफ्ट हो गए थे, या जिनकी मौत हो गई थी। लेकिन इसके अलावा 16 लाख ऐसे लोग भी थे, 16 लाख लोग हैं जिनके, जो कि उस वक्त जब BLO गए थे तब उनके पते पर मौजूद नहीं थे। तो ये बड़ा नंबर होता है। ऐसे में यही कारण है कि अब जबकि नॉमिनेशन का वापस अपनी आपत्ति देने की बात जब आई, तो बीजेपी के नेता जो विधायक है उन्होंने BLO को आपत्ति देनी शुरू कर दी और कहा कि इस इलाके में कई लोग ऐसे हैं जो नहीं, आप फिर से जांच करिए। BLO एक बार जा चुका है, BLA जो कि राजनीतिक दलों का होता है वो भी जाके जांच कर चुका है, उस वक्त मौजूद था, लेकिन उसी का नाम कटवाने की बात कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक समीकरण को बनाने बैठाने की कोशिश है उस इलाके में वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा। हालांकि आपत्ति ही दी गई है। आपत्ति का मतलब ये नहीं है कि उनके नाम काट दिए गए हैं। अभी आपत्ति के बारे, जिसके नाम पे भी आपत्ति है वो जाके अपना डॉक्यूमेंट दे दे, उसका नाम फिर से शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस BLO सरकारी अधिकारी है, एक टीचर था, उसने साफ तौर पर एक वीडियो
वीडियो वायरल किया सोशल मीडिया पे, पूरी तरह चल रहा है, मीडिया से बातचीत की और कहा कि उस पर दबाव बनाया